टोटल वैल्यू 8,400, इसमें डिप्रिसिएशन निकल गया 5% के हिसाब से 420। तो फर्स्ट मशीन का 1,000 और सेकेंड मशीन का 420, टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 1,420 19-20 के लिए। अब हम आते हैं डिप्रिसिएशन 20-21, 2020-2021 के लिए। फर्स्ट मशीन का 1,000, सेकेंड मशीन का 420 और यहाँ पे थर्ड मशीन परचेज हुआ है। थर्ड मशीन परचेज 1 अक्टूबर 2020 को। 1 अक्टूबर 2020 RS 6,000 का मशीन। तो डिप्रिसिएशन अक्टूबर टू मार्च इजकल टू 6 मंथ, 6,000 इंटू 6/12 इंटू 5/100 इजकल टू 150 रुपया। तो टोटल हो जाएगा इस साल के लिए 1,000 प्लस 14, ये 420 प्लस 150 इजकल टू 14 1570। टोटल डिप्रिसिएशन 1570। अब डिप्रिसिएशन 2021-2022 के लिए फर्स्ट मशीन 1,000, सेकेंड मशीन 420, थर्ड मशीन का जिस साल खरीदा 6 महीने का, अगले साल बढ़ेंगे तो पूरे 12 महीने का इजकल टू 1720, डबल हो जाएगा 150 से 300। अब यहाँ पे फोर्थ मशीन खरीदा गया, फोर्थ मशीन परचेज RS 10,000 ऑन जून 2021, 30 जून 2021। तो यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल 9 महीना होता है। 10,000 का आप 9 महीने का 5% के दर से निकाल दें। दो जीरो 3 से 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 से 25, 25 तिया 75, 25 375। तो यहाँ टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 1720 प्लस 375 इजकल टू 2095। इसको, इस वर्किंग को अब लेजर में डाल के लेजर का अकाउंट बनेगा। ठीक है, इस पे ध्यान देते रहना कभी कभार। डिप्रिसिएशन में बुक सामने रखना तुम भी, तो हो गया है, इसका मिसिंग है, इसको हम कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन 2 रूप में हम पढ़े हैं रूल। एक जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हो और दूसरा जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया हो। तो पहला क्वेश्चन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है उसे है, सवाल में देख के बताएं वैल्यू ऑफ एसेट कितना है। वैल्यू ऑफ मशीन है ना एसेट का नाम, वैल्यू ऑफ मशीन कितना है? 1,10,000। इसका स्क्रैप वैल्यू, जिसको रिसीड्यूअल वहां बैलेंस लिखा होगा, कितना है? 10,000। और यूजफुल लाइफ कितना है? यूजफुल लाइफ 10 ईयर, 10 ईयर। तो जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया गया होता है तो हम डिप्रिसिएशन इजकल टू लिखते हैं, डिप्रिसिएशन इजकल टू वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। अब यहां 1,10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इजकल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10 बराबर 10,000।
3 साल का कहता है लेजर अकाउंट बनाने के लिए सवाल में। तो फिक्स मेथड के अंतर्गत पहला साल जो डिप्रिसिएशन निकलता है वही एसेस्ट प्रयोग के प्रत्येक साल माना जाता है। तो यही 10,000 फर्स्ट ईयर भी डिप्रिसिएशन होगा, यही 10,000 सेकेंड ईयर भी डिप्रिसिएशन हो जाएगा, और यही थर्ड ईयर के लिए भी 10,000 हो जाएगा। अब हम मशीन का अकाउंट बनाएंगे। मशीन अकाउंट लेजर का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट डालेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डीआर, सीआर, सीआर में बाय, इधर 2। ठीक है। अब सामान हम खरीदते हैं, ध्यान दें, सामान खरीदने के लिए हमारे पास जनरल एंट्री का रूल हम पिछले दिन लिखाए थे, एसेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में एसेस्ट डीआर भाग में है, इसीलिए जब हम इस एसेस्ट का लेजर बनाएंगे तो डीआर भाग में लिखाएगा कैश अकाउंट। ठीक है। टू कैश अकाउंट फर्स्ट ईयर, टू कैश अकाउंट 1,10,000। डिप्रिसिएशन जब लगता है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेस्ट अकाउंट, ये जर्नल एंट्री बनता है। तो यहां पे एसेस्ट क्रेडिट में है, इसीलिए क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। एक साल का इतना ही पोस्टिंग। इसके आधार पे हम लेजर में जो सीडी बीडी होता है वो प्रोसेस पूरा कर लें। टू बैलेंस बीडी 1,00,000 सेकेंड ईयर बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन प्रत्येक साल 10,000 ही एंट्री होगा। 1,00,000 में से 10,000 को माइनस कर दें तो 90,000 यहाँ बचेगा बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी। थर्ड ईयर उस सीडी को पहले बीडी के रूप में ले आए, बैलेंस बीडी 90,000, और थर्ड ईयर के लिए हम डिप्रिसिएशन लगा दें बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से 10,000, 90,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 80,000 बाय बैलेंस सीधे। यही 3 साल के लिए लेजर अकाउंट। उस क्वेश्चन में जिसने रेट नहीं दिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जिसमें अमाउंट भी है रेट भी है, देखें बुक में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जिसमें रेट दिया हुआ है 1 अप्रैल मशीन परचेज on 1st April 2018 RS 20,000 RS 20,000। यहां प्रत्येक